वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद है सुबह खैर विद वाइब में। किचन से हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और किचन में बन रहा था खाना। खाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक भी है या नहीं है। तो आप सोचेंगे कैसे ठीक नहीं है, खाना तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमें ज़रूरत होती है एक प्रॉपर डाइट की। हम क्या खा रहे हैं या हमें कितने विटामिन्स की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, हमारे लिए कंप्लीट डाइट क्या होती है उसका आइडिया हमें नहीं होता है। हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि हम जो खा रहे चीज़, हमने वाइट मीट हमें पता चल गया जी अच्छा है तो बस खाते चले जा रहे, बाकी सारी चीज़ें भूल गए। कुछ लोग सब्जियां खा रहे हैं तो बिल्कुल सब्जियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया, अच्छा बस यार ठीक है सब्जियां ठीक हैं आपके लिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको जो और चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपके बॉडी को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको भी तो पूरा करना ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक डॉक्टर साहिबा, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे यहाँ पे एक कंप्लीट डाइट की। और स्पेशली जैसे कि अभी हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद भी आने वाली है, उसके बाद लोगों का ईद पे खाना पीना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रमज़ान में बढ़ जाता है। हम कहते हैं ज़रूर है कि रोज़ा है लेकिन इफ्तारी पे सारी कसर पूरी हो जाती है। तो एक कंप्लीट डाइट क्या होती है, किस तरह से हमें अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, ये हम पूछेंगे डॉक्टर आमना से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फाइन एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ हैं। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि लोगों को इतना पता नहीं होता है कि क्या खाना है। एक चीज़ पता चल गई अच्छी है तो समझते हैं कि बस यही खाते रहना है। तो एक प्रॉपर डाइट, एक कंप्लीट डाइट होती क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को, देखने वालों को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अब चूँकि आज 26वां रोज़ा हो गया है, 27वीं शब जी 27वीं शब होगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो था, आपका जो भी पूरा लिवर का सिस्टम था, उसको अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है हर साल। तो अब चूँकि ये चीज़ शुरू हो चुकी है तो इसको ख़त्म ना करें। मतलब जो रूटीन, जो पैटर्न बन गया है ज़िंदगी में, उसको ख़त्म ना करें, ना डाइट के हवाले से, ना अपने तौर तरीक़े के हवाले से, ना अपने अखलाक के हवाले से, ना अपने सब्र तहम्मुल के हवाले से। जो कुछ भी रमज़ान हमें सिखा के गया है उसको आप रखिए अपने ज़िंदगी में, जिस हद तक भी रख सकते हैं। अच्छा, डाइट का मैं ये कहूँगी कि रमज़ानों में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सहरी में बहुत सारी घी की तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, हैवी फूड्स लेते हैं। इफ्तारी में रोज़ा खोलते ही ढेरों ढेर पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ खा लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है। इस चीज़ को तो बिल्कुल इंसान को एक तरफ कर देना चाहिए। ठीक है, खाएँ, हर चीज़ खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं, यानी कि मियाना रवि के साथ खाएं, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, कॉलर भी इनका सवाल भी सुनते हैं। और फिर ये जो चीज़ें कि हम जो पूरे दिन अपना स्टमक बिल्कुल खाली रखते हैं और उसके बाद एकदम से इतनी हैवी चीज़ें कि वो हमें प्रॉब्लम नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई? बिल्कुल ठीक ठाक नसरीन, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। इकबाल कैसे हैं? इकबाल बिल्कुल ठीक ठाक है। सेगमेंट तो खत्म हो चुका है, लाइट है आपके? लाइट चली गई थी। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आमना मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं कि एक कंप्लीट डाइट, एक प्रॉपर डाइट क्या होती है। हम लोग जी रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं लेकिन इफ्तारी के टाइम इतना हैवी फूड और फिर उसके बाद हमें अपने जो है ना वो वेट कॉन्शियस भी रहते हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो किस तरह से हमें अपनी डाइट लेनी चाहिए? कोई सवाल अगर आप इस हवाले से करना चाहें तो। अब वही बात है कि वो तो फिर ऑन एयर मतलब देखते तो ज़्यादा मज़ा आता। पूछना तो था वेट के लिहाज से मुझे कि अगर वेट बढ़ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, ये आप अभी कर सकती हैं, ऑनलाइन रहकर आप आपको आंसर मिल सकता है। मुझे बता दें, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, कि अगर वेट बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या तली हुई चीजें वगैरह खाती हैं? तली हुई ऑयली चीजें यूज होती है ना, उसमें तो बढ़ ही जाता है। वही जो आप बात कर रही हैं। क्या आपकी क्या एज क्या है? 35। अच्छा, और आप ओके, आप अच्छा मैरिड हैं आप? जी जी, मेरे 3 अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो जो लास्ट बॉर्न था वो कितना बड़ा है? 8 साल। अच्छा, तो आपका अभी वेट जो इंक्रीज हुआ है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है या एकदम से चंद अरसे में इंक्रीज हो गया? एकदम से हो गया है। एकदम से हुआ है नसरीन? जी। तो आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए इससे रिलेटेड? नहीं, टेस्ट या किसी डॉक्टर को दिखाया? दो मेरे ना मिसकैरेज हो गए थे, ट्विंस ना, इस बच्चे के बाद। तो उसके बाद से एकदम वेट बढ़ गया मेरा। अच्छा, चलें ठीक है, ठीक है। आप अभी ऑनलाइन रहे नसरीन की लाइन बिल्कुल अभी रहने दें होल्ड पर ताकि सुन लें क्या बताएंगे। सबसे पहले तो ये है जी जी नसरीन, यकीन करें मैंने हर टैबलेट वगैरह सब कुछ यूज किए, जो ये ऑरेंज सिलिम ये वो ना, किसी चीज से मेरा वेट लूज नहीं होता। मैंने एक्सरसाइज भी की है, एरोमा सब कुछ किया है, कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, किसी चीज़ से। चलें आप सुने नसरीन कि आपको डॉक्टर आमना क्या बता रही हैं। देखिए ये सब तो खैर जो कमर्शियली अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो तो पता नहीं किस हद तक हेल्पफुल होती हैं, क्या होता है। सबसे पहले तो आप जाके अपने टेस्ट करवाइए, जिसमें थायराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए कहीं कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर ओबीज हैं तो हो सकता है खुदा ना खास्ता ऐसी भी कोई प्रॉब्लम। और थायराइड की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि लो जो थायराइड हो जाता है उसकी वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है बाज़ दफ़ा और लोगों को नहीं पता चलता। तो अगर ये रीज़न होगा हाइपोथायरॉयडिज्म तो फिर तो ये नो मैटर कुछ भी कर लें इनका वेट कम नहीं होगा जब तक कि वो उसकी दवाई नहीं लेंगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप अपना हार्मोनल के जो भी रेगुलर साइकिल्स हैं नहीं हैं ये भी होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल बैलेंस होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है। तो ये टेस्ट आपको ज़रूर करवाने हैं और उसके बाद अगर ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप बिल्कुल एक्सट्रीम डाइट से मत चले जाइए। बैलेंस डाइट लीजिए, यानी आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए। अच्छे ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत घी वाला पराठा खाइए, मतलब बॉइल्ड एग ले लीजिए, एक रोटी ले लीजिए। रोटी लेने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम लोग पैदा ही जो हुए तो अम्मा अब्बा ने हमें 1 साल से रोटी देना शुरू कर दिया, तो अब आगे कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हमारा जेनेटिक मेकअप है ना, उसको उसके अगेंस्ट हम नहीं चल सकते। मिलना चाहूँ मतलब ये टेस्ट करवाने के बाद हाँ ये आप कर सकती हैं, रिपोर्ट्स वगैरह लेके ना मिल सकती हैं आप। और डाइट को आप ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो बस आप एक बैलेंस डाइट रखिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। हाफ एन आवर आधा घंटा दिन में निकाल कर सकते हैं। हाँ, कैसे नहीं वॉक कर सकते हैं, लेकिन टहलना और वॉक करने में फर्क होता है। ये नहीं कि आप टहल रहे हैं, बातें ज्यादा चल रही हैं और वो हर रोज कहते हैं हम आधा घंटा और खाते भी सीरियसली पता है मेरे नसरीन, ठीक है, आप इनसे मिल सकती है और इनका नंबर आपको हमारे कंट्रोल रूम से भी मिल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल अपने टेस्ट करवा लीजिए। आपको थायराइड का बताया और लिपिड प्रोफाइल बताए थे, तो आप ये दोनों करवा के आप मिल सकती हैं। और हार्मोनल टेस्ट जरूर करवाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।